एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में आगे चल के हम लोग खबर पर बात करेंगे जिसमें भारत और जापान के बीच में एक लॉजिस्टिक पैक्ट पर साइन हुआ है। उसमें एक फोटो निकलकर सामने आई है जो कि आपको देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है और उस फोटो को देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। पर उससे पहले हम लोग चीन और भारत के क्या हालात हैं एलएसी पे, उस चीज पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि साउथ पेंगोंग त्सो लेक के तरफ में भारत का हाइट पे प्रभुत्व है, जबकि चीन का प्रभुत्व हाइट्स पे अगर बात की जाए, अगर फिंगर 4 की हाइट पर बात की जाए या उससे पीछे के इलाके फिंगर 8 तक की बात की जाए, वहां पर चीन का प्रभुत्व है, वहां पर उनका जमावड़ा है। तो इसी क्षेत्र से रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब भारत ने नॉर्थ पेंगोंग त्सो लेक के ऐसे चोटी पर, ऐसे हाइट पर कब्जा कर लिया है जहां से ये फिंगर 4 पर जो चीनी चढ़े हुए हैं उनको भी आसानी से देखा जा सकता है और फिंगर 4 के पीछे जो फिंगर 8 तक उनका जमावड़ा है उसको आसानी से देखा जा सकता है और अब वो हमारे लाइन ऑफ साइट में है। इसके अलावा सदर्न पेंगोंग त्सो लेक की बात करें तो हमने कई हाइट्स, लगभग 30 हाइट्स पर कब्जा किया हुआ है, जिससे कि चीन की हर हरकतों पे हम लोग नजर बनाए रखे हुए हैं। और इन हाइट्स पे जो हम लोगों ने कब्जा किया है वहां पर हम लोगों ने वायर्ड वहां पर मार्किंग कर दी है, वायर से उस जगह को घेर लिया है और अब चीनी इस वायर के उधर नहीं आने चाहिए, भारत की तरफ नहीं आने चाहिए, ये डिसाइड कर लिया गया है। चीनी यदि इस वायर के पास आते हैं तब उन पर हमला किया जा सकता है। उनको, चीनियों को ये साफ साफ बता दिया गया है कि इस वायर के पास नहीं आने चाहिए वो। इसके अलावा बैनर भी दिखाए जा रहे हैं चीनियों को ताकि इस वायर के दूसरी तरफ वो चीनी ना आए। इसी प्रकार की जो घटना 2-3 दिन पहले हुई थी चीनियों के द्वारा, वो जो फायरिंग की घटना में बदल गई थी, वो इसी प्रकार की घटना थी। भारत ने वायर के उस तरफ ना आने का चीनियों को संदेश दिया और चीनियों ने फ्रस्ट्रेशन में गोलियां चलाई थी और ये चाहते थे कि भारतीय लोग इससे डर जाएं, भयभीत हो जाएं या अग्रेसिव हो जाएं और उधर से भी फायरिंग हो और इसको एक बड़ा रूप दिया जाए। चीन इन हाइट्स पे कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और वो नीचे के इलाकों में टैंक्स गुजार रहा है, इसके अलावा इन्फेंट्री व्हीकल्स गुजार रहा है, इसके अलावा लाइव फायरिंग भी वहां पर हो रही है। उस इलाके में लाइव फायरिंग हो रही है जो कि भारतीय पोस्ट तक उसकी आवाजें सुनी जा सकती हैं और वो एक तरह का डर या मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो भारत पर डालना चाहते हैं। भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर है और भारत के ऑफिशियल्स को ये पता है। एक वरिष्ठ ऑफिसर ने ये बताया, अखबारों में खबर निकलकर सामने आई कि चीन को देखने से ये नहीं लगता है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भले ही उन्होंने 50,000 सैनिक और कई बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, पर उनके जो लोगों को देखने से नहीं लगता कि वो लड़ाई के लिए गियर्ड है। वो केवल और केवल डराने की जो रणनीति है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं है, वो केवल अपना मैदान पकड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि चीन की जो रणनीति हमेशा रहती है वो ये रहती है कि धीरे से किसी एक जगह पे कब्जा कर लो, उसकी मार्किंग कर दो, अपने नक्शे में उसको दिखा दो और उसका चीनी नामकरण कर दो और फिर वो हिस्टोरिकली फिर चीन की हो जाती है और चीन उस पर कहने लगता है कि हिस्टोरिकली वो उसकी हो गई है। इसी तरह से ब्लैक टॉप या इसके आसपास की पहाड़ियों को शैनपोंग पहाड़ियों का नाम वो देना चाहते थे। इससे पहले इस प्रकार की कोई भी पहाड़ी सामने नहीं थी और उनका कहना था शैनपोंग पर भारतीयों ने कब्जा कर लिया है। इस कारण से भारतीयों को चीन ने रोका और भारतीयों ने फायरिंग की। इस प्रकार की चीजें वो फैला रहे हैं जो कि खबरों में मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी। तो ये साफ साफ है कि चीन फ्रस्ट्रेशन में है, भारत हाइट्स पे कब्जा करते जा रहा है। जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, भारतीय ट्रूप्स, उनको पूरी तरह से फ्रीडम दी गई है और वहां के जो आर्मी अधिकारी हैं उनको उस समय जो निर्णय लेना है, तत्कालीन निर्णय लेने के लिए फ्रीडम दी गई है। पर चीन की तरफ से ऐसा नहीं है। इस पेंगोंग त्सो लेक के पास में जो भी डिप्लॉयमेंट है वो पूरा का पूरा बीजिंग से कंट्रोल हो रहा है, उनकी राजधानी से कंट्रोल हो रहा है। वहां पे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं उस हिसाब से उनको काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज में कम्युनिकेशन गैप और लोगों का मोराल, ये सभी चीज मायने रखती हैं जो कि भारत की तरफ बहुत ज्यादा अब ऊंचा है। तो
वहां पर देखने को मिल रहा है कि चीन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, केवल डराने की जो रणनीति है उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जब कुछ 29 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख को हम हाइट्स पर कैप्चरिंग कर रहे थे, तो उसी समय चीन की तरफ से हॉटलाइन पर यह वादा किया गया था और ये वादा लिया गया था कि रात में पेट्रोलिंग नहीं होगी। और इस जो वादे के बाद, इस हॉटलाइन पे कॉल के बाद, उसी रात को 1000 ट्रूप्स चीन के पहाड़ियों पे कब्जा करने के लिए पहुंचने लगे थे। एक तरह से वो भारतीयों को बेवकूफ बनाना चाहते थे, पर भारतीयों ने उल्टा उन्हीं को बंदर बनाकर वापस कर दिया। आपको पता है कि उसके बाद फिर हम लोगों ने हाइट्स पर कब्जा कर लिया था और अब वो बौखलाए हुए बहुत ज्यादा हैं। वहीं अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच में जो एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट पे साइन हुआ, जिसमें कि हम उनके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार के एग्रीमेंट हम यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ, रशिया के साथ अब साइन करने वाले हैं और फ्रांस के साथ भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोगों ने साइन कर लिया है, एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। जापान के साथ अब इस एग्रीमेंट पे साइन हुआ, सिग्नेचर हुआ। दोनों ही देश एक दूसरे के जो लॉजिस्टिक सिस्टम है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि कोई छोटा मोटा काम है या ईंधन की भरपाई करनी है, भराई करनी है, तो वो आसानी से इन बेसों पे हो पाएगा। ये एग्रीमेंट हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जापान के एम्बेसडर के बीच में साइन हुआ, तो ये क्लियर हो गया। और उसी के बाद यह तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और जापान के एम्बेसडर दिखाई दे रहे हैं। और वो किस फोटो को देख रहे हैं आप समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आपको पता लगा कि ये किस समय की फोटो है, और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस समय ये दो उच्चाधिकारी क्या बात कर रहे होंगे इस तस्वीर को देखते हुए या दिखाते हुए। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हमेशा होती रहती है और ये जो फ्रेम की हुई तस्वीर है ये कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगी भारत के ऑफिसेज में, और ये लेजेंडरी तस्वीर है, लैंडमार्क अचीवमेंट है भारत की। वही बात करते हैं राफेल की, तो इसका अब फॉर्मल इंडक्शन कर लिया गया। इसको 1 महीना पहले ही भारत लाया गया था। इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स करने लगी है, मनोवर परफॉर्म करने लगी है, और इसकी तैनाती भी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रात में की जाती है एलएसी के आसपास। पर इसका फॉर्मल इंडक्शन नहीं किया गया था, तो अब इसको फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसका इंडक्शन किया और उन्होंने इंडक्शन में अपने भाषण भी दिया। यहीं पर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले भी थी और डेसॉल्ट के सीईओ भी थे। डेसॉल्ट के सीईओ से जब ये पूछा गया कि वह भारत को और एयरक्राफ्ट देना चाहते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि इंडियन एयरफोर्स चाहेगी तो वो उनको जरूर रफेल देंगे और 36 रफेल वो सप्लाई करने को तैयार हैं, और यदि उनको भारत की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो जरूर ट्रांसफर करेंगे इस प्रकार के एयरक्राफ्ट। यहाँ पर जो डेसॉल्ट के सीईओ हैं या फ्लोरेंस पार्ले फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका आने का औचित्य ही यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा रफेल भारत को बेच पाएं। ये जो क्लोजनेस है उसको दिखाने के 2 फायदे हैं यहाँ पर, और ज्यादा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। दूसरा, चीन के खिलाफ जो एक गठजोड़ है वो भी देखने को मिलता है हमें। तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे तो वो अलग बात है, पर फिलहाल फ्रांस को जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उसका ही वो समय पे सप्लाई कर दे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दे, वो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।